हम लोग आज प्रथम स्कंद के 17वें अध्याय के 31 से 33 श्लोक की चर्चा करेंगे। एक कल श्लोक में कुछ त्रुटि रह गई थी समझाने में, स्पेशली अन्वय में मैंने गलती किया था, तो उसको थोड़ा देख लीजिएगा एक बार। इट वाज यहाँ पे श्लोक क्रमांक 29 कहाँ गया वो, जिघांसु, हाँ 29 में था तम जिघांसुम अभिप्रेत्य। तो मैंने वहाँ पे अनुवाद कर दिया था, सॉरी अन्वय में ऐसे बोल दिया था कि तम मतलब उस कली को, वो मिस्टेक है। तम जिघांसुम अभिप्रेत्य, तम अर्थात उन परीक्षित महाराज को, जिघांसुम अभिप्रेत्य कली को मारने वाला जानकर, बस इतना करेक्शन है। तम मतलब कलयुग नहीं था, तम मतलब परीक्षित महाराज था, उन पर राजा परीक्षित को, बस ये था, वो देख लीजिएगा। अब आगे यहाँ पे देख लेते हैं। तो आप जान रहे हैं कि परीक्षित महाराज खड़ग उठा लिए, खड़ग बहुत पैनी थी तलवार, और वह कलयुग को मारने के लिए उद्यत हो गए थे। इतने में ही कलयुग ने अपने नृप लांछनम राजा के वेश को त्याग दिया। क्यों त्याग दिया? क्योंकि क्षत्रिय शरणागत नहीं हो सकता है, और वह समझ गया कि इनसे युद्ध करूंगा तो मेरी गर्दन जाएगी। तो जब वह इस प्रकार से शरणागत हो गया तो उन्होंने कलयुग को माफ़ कर दिया। क्यों माफ़ कर दिया? क्योंकि शरणागत की रक्षा करना ये ये क्षत्रिय का धर्म है, और अगर ऐसा नहीं करते तो उनके द्वारा स्वयं ही अधर्म हो जाता। और उसके बाद अब राजा उस कलयुग से क्या कह रहे हैं वो हम सुनते हैं। मेरे पीछे बोलिए। राजो उवाच नाते गुडाकेश यशोधराणा, नाते गुडाकेश यशोधराणा, बद्धांजलिर्वै भयमस्ति किंचित्, बद्धांजलिर्वै भयमस्ति किंचित्, न वर्तितव्यं भवता कथंचन, वर्तितव्यं भवता कथंचन, क्षेत्रे मदीये त्वमधर्म बन्धुः, क्षेत्रे मदीये त्वमधर्म बन्धुः। राजो उवाच नाते गुडाकेश यशोधराणा, नाते गुडाकेश यशोधराणाम्, बद्धांजलिर्वै भयमस्ति किंचित्, बद्धांजलिर्वै भयमस्ति किंचित्, न वर्तितव्यं भवता कथंचन, वर्तितव्यं भवता कथंचन, क्षेत्रे मदीये त्वमधर्म बन्धुः, क्षेत्रे मदीये त्वमधर्म बन्धुः। राजो उवाच नाते गुडाकेश यशोधराणा, नाते गुडाकेश यशोधराणाम्, बद्धांजलिर्वै भयमस्ति किंचित्, बद्धांजलिर्वै भयमस्ति किंचित्, न वर्तितव्यं भवता कथंचन, वर्तितव्यं भवता कथंचन, क्षेत्रे मदीये त्वमधर्म बन्धुः, क्षेत्रे मदीये त्वमधर्म बन्धुः। तो एक बहुत प्रसन्नता होती है कि आप लोग नियमित रूप से आते हैं तो कथा पता होती है। इसमें जब आप किसी को कथा सुनाने जाइए, उसे पता ही नहीं हो कि क्या है पीछे का, तो बेचारा समझ नहीं पाता है कि क्या बात बोली जा रही है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं आप लोग कि आप रोज़ आते हो, नहीं तो हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है कि किसी क्लास सुना रहे हैं उसको पता ही नहीं हो कि पहले क्या हो। और कई बार मैं एज्यूम कर लेता हूँ, आपको पता था ना प्रथम स्कंद में क्या पढ़ा था, प्रथम अध्याय में आपको ऐसे मुंह ताके प्रथम अध्याय में क्या पढ़ा था, 7वें में क्या पढ़ा था, या कम से कम ये याद हो कि ये बात बताई गई है, तो लगता है कुछ और बताने के लिए, है कि नहीं। ये आप जब कथा कुछ कहेंगे तो ये बहुत बड़ी कठिनाई हो जाती है कि सामने वाले को पता ही नहीं कि पिछले में पीछे क्या हुआ है, तो उसे क्या बताया जाएगा। जैसे मैं ये बताऊँ कि कल ऐसा हुआ था, कल क्या हुआ था, तो क्या बताएंगे कल क्या हुआ था, तो फिर पूरी कहानी बताओ उसको, पूरे उसके फिर उसके बाद बताना पड़ता है। तो मैं अच्छा लगता है कि आप लोग नियमित रूप से श्रवण कर रहे हैं। अनुवाद। राजा ने इस प्रकार कहा, हम अर्जुन के यश के उत्तराधिकारी हैं, और चूंकि तुम हाथ जोड़कर मेरे शरण में आए हो, अतएव तुम्हें अपने प्राणों का भय नहीं होना चाहिए। लेकिन तुम मेरे राज्य में रह नहीं सकते क्योंकि तुम अधर्म के मित्र हो। अन्वय देखिए। राजोवाच अर्थात राजा ने कहा, गुडाकेश अर्जुन के, गुडाकेश अर्जुन का नाम है, यशोधराणाम, यशधर, विषधर का अर्थ क्या होता है? विष को धारण करने वाला। यशधर क्या हुआ? यश, समझ में आ गया।
यश धाराणाम, यश को धारण करने वाले हमसे मतलब मुझ परीक्षित महाराज से, वय निश्चित ही, बद्धांजले हाथ जोड़े हुए, बद्ध अंजलि हाथ जोड़े हुए, ते अर्थात तुमको, और किंचित भयम न अस्ति, तनिक भी भय नहीं है। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जैसे अर्जुन ने अपने शरणागतों का कभी भी वध नहीं किया है, उनको हमेशा ही शरण दी है, ऐसा यश अर्जुन का था। उसी प्रकार के यश को धारण करने वाला मैं भी हूँ, मैं उनका वंशज हूँ। ये कहने का आशय समझ में आया? इस समय तुम यद्यपि गलत कार्य कर रहे थे, लेकिन तुमने हाथ जोड़ करके मेरी शरण ली है, तो वही अर्थात निश्चित ही मैं तुमको नहीं मारने वाला, इसलिए तुम भय विह्वल होकर के भयभीत नहीं हो। ये समझ में आ गया? तो मैं रहूं आपके राज्य में बढ़िया से? नहीं मारूंगा नहीं, लेकिन निकाल दूंगा राज्य से। लेकिन एक सोचने वाली बात यह भी कि पृथ्वी पे पूरा शासन तो परीक्षित महाराज का है, तो राज्य से निकाल के क्या स्वर्ग भेज देते? ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन मारूंगा नहीं, ये बस बोल रहे हैं। मत पर ये भी अब उनका एक डाउट हो कली का कि रहने देंगे शायद, तो कहते हैं रहने भी नहीं दूंगा। मदीय क्षेत्रे, मदीय मेरे राज्य के किसी भी अंश में किराए पे भी नहीं रहने देंगे। अगर ऐसे कहा जाए अपना मकान तो नहीं करोगे, किराए पे भी नहीं रहने देंगे। मदीय क्षेत्रे कथंचना, किसी भी प्रकार से भवता न वर्तितव्यम, वर्तमान वर्तते, इस तरह से रहने की अनुमति नहीं है। क्यों भाई, ऐसा हमसे क्या गलती हो गई? तो कह रहे त्वम अधर्म बंधु, तुम अधर्म के बंधु हो। कल हम लोग गीता क्लास में सुन रहे थे, बंधु मतलब जिसका फैमिली संबंध होता है, फैमिली रिलेशनशिप होता है। अब अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आपको चौथे स्कंद में जंप करना पड़ेगा। ध्रुव महाराज का जहाँ प्रसंग शुरू होता है, वहाँ पे पूरी वंशावली का वर्णन है। अब मुझे एकदम से याद नहीं है, लेकिन अधर्म और उसकी बहन, और फिर बहन से शादी कर लेता है, फिर संतान होती है, फिर वो आपस में शादी कर लेते हैं, फिर उसके बाद संतान होती है, ऐसा करता है। ये क्या है, बहन भाई शादी कर रहा है? जब अधर्म के वंश का वर्णन हो रहा है तो आप क्या उम्मीद करेंगे? महाराज बोल रहे थे, वो बोल दे माता पिता को कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। ध्रुव महाराज के प्रसंग सुने, आप सभी लोग आश्चर्य, ये क्या भाई बहन शादी कर लिया? तो कहते जब अधर्म का वंश का वर्णन हो रहा है तो उसी में कली भी पैदा हुआ था, यातना और बहुत सारे लोग पैदा हुए इसमें, तो उसी में कली भी पैदा हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि अधर्म का बंधु किस, अधर्म से उसका मतलब फैमिली रिलेशनशिप। जैसे परीक्षित महाराज, अगर उपमा देव परीक्षित महाराज अपराध नहीं, परीक्षित महाराज किसका यश धारण कर रहे हैं? अर्जुन का। तो ये कलयुग जो है ये अधर्म का बंधु, अधर्म का यश धारण कर रहा है कि ये गलत काम करने वाला है। किसी को याद है वो अधर्म का क्या है वंशावली? चौथे स्कंद में ढूंढी तो बता सकेंगे। संस्कृत देखिएगा। राजो वाचा अर्थात राजा ने कहा, नाते तुमको नहीं, नाते वया भयम अस्ति किंचित, तुमको कोई भय निश्चित ही नहीं होना चाहिए। किससे नहीं होना चाहिए? गुड़ाकेश यशोधराणाम, मुझसे जो मैं अर्जुन का यश को धारण करने वाला हूँ, शरणागत को कभी नहीं मारे हैं हम लोग। क्यों ऐसा? क्योंकि बद्धांजलि, आप हाथ जोड़ करके मेरी शरण में आए हो, तो रहने दो ना यहाँ पे मेरे को। तो कहते हैं ना वर्तितव्यम भवता कथंचना, कहीं नहीं रह सकते आप। कहाँ नहीं रह सकते? क्षेत्रे मदीय, मेरे क्षेत्र में नहीं रह सकते हो। अब ये भी अजीब सी बात है, आपका क्षेत्र कहाँ तक है? उत्तर प्रदेश में है कि मध्य प्रदेश तक है या सर्व प्रदेश है? सर्व प्रदेश है। अच्छा तो ठीक है, कम से कम समुद्र में होता है, समुद्र में भी हमारा राज्य है, सारा राज्य है, पूरा पृथ्वी उनके राज्य में थी। तो ऐसा क्या गलती हमने कर दी भाई? त्वम अधर्म बंधु, हाँ लाइए उसको, उसमें दिखा सकेंगे तो लोग पढ़ लीजिएगा आप लोग, क्योंकि प्रश्न आ सकता है 4.8.2। तो अधर्म की पत्नी का नाम था अमृषा, अधर्मस्य भार्यादासीद, दंभम माया च शत्रुहन, असूत मिथुनम तत्तु निवृत्तिर्जगृहे प्रजः। तो ये है श्रीमद् भागवतम 4.8.2। तो एक ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अधर्म, उनकी पत्नी का नाम हुआ झूठनी जो भी कह लीजिए, और उन दोनों के संतान हुई दंभ और माया।
दंभ और माया। और दंभ और ठीक है, इनको नृत्य नामक असुर ले गया जिसके पास के बच्चे नहीं थे, और लेके भी किनको लेके गया, दंभ और नृत्य को। आगे कैसे जाएंगे इसमें? अच्छा, दंभ और माया ये दोनों भाई बहन थे, है ना? तो ये लोभ और निकृति से उत्पन्न हुए, और उन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्रोध और हिंसा, और फिर उन दोनों के कॉम्बिनेशन से कली और दुरुक्ति। तो आप समझ गए कि अधर्म का बंधु कैसे हुआ। अधर्म की वंशावली में ये कलयुग आ रहा है। ये अंडरस्टैंडिंग ये अभी आई है। हम सोच रहे थे कि अधर्म बंधु पे क्या बोलेंगे, तो ये ठाकुर जी कृपा है कि कुछ बता पाए, स्मरण दिला दिए कि अधर्म का बंधुत्व कैसे हुआ। बंधु समझ रहे हैं, बंधु मतलब जैसे भाई बहन, चाचा ताऊ, इस तरह से बंधु कह जाते हैं, फैमिली रिलेशनशिप। तो ये पौत्र पौत्र से पुत्र के पुत्र करते जाइए तो अधर्म के बंधु हैं कली, मतलब वाकई फैमिली रिलेशनशिप है। रिसर्च कर लीजिएगा 4.8.2 से आगे। तब आप कहेंगे कि भाई इतनी खराब बात भागवत में क्यों लिखी है? ये अद्भुत है। उसमें लिखा हुआ है कि इस अधर्म के वंशावली को जो 3 बार पढ़ता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, मतलब उसकी खुद की पाप की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो समझ में आया कलयुग अधर्म के बंधु कैसे हैं। हमारे ज़ूम डिवोटीज़, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है अधर्म का बंधुत्व कैसे सिद्ध हुआ यहाँ पे? ठीक है, समझ में आ गया सबको। तो आगे पढ़ते हैं। श्रीधरी, गुड़ाकेश अर्जुन का नाम है। क्यों गुड़ाकेश उनका नाम है? गुड़ाक ईश, गुड़ा का मतलब नींद और ईश मतलब जीतने वाले। वह नींद को भी जीतने वाले थे। इस पे कथा तो आप जानते ही हैं। कौन सी कथा सुनाइए जरा, थोड़ा रस लेके हमें सुना दीजिए। हमको बहुत रस आता है सर, बहुत मज़ा आता है। एक बार नहीं, जब ये लोग द्रोणाचार्य के मार्गदर्शन में शस्त्र विद्या सीख रहे थे तो द्रोणाचार्य ने अपनी पत्नी को कहा था कि इन पांडवों को कभी खाने को रात्रि में मत दीजिएगा। ठीक है। एक बार ऐसा कुछ हुआ कि रात्रि में ये खा रहे थे, रात्रि में ही खा रहे थे, और दीप जल रहा था और आंधी आई और बुझ गया, लेकिन भीम का खाना नहीं रुका। तो अर्जुन सोचे कि भाई जब ये भीम रात अंधेरे में खा सकते हैं तो अंधेरे में बाण चलाने का अभ्यास भी मैं कर सकता हूँ। इस कारण से वो रात्रि में भी अभ्यास करने लगे, सोना छोड़ दिया उन्होंने। तो इसलिए उनका नाम गुड़ाकेश पड़ गया। ये कथा बड़ी हमको अद्भुत लगती है, इसलिए सुनाना है मैंने। इस प्रकार से यशस्वी थे अर्जुन। उनके यश को धारण करने वाले हम लोगों से किसी भी प्रकार से तुमको भय नहीं है, क्योंकि तुमने हाथ जोड़ लिया। ये बहुत स्पष्ट है। किंतु तुमको मेरे राज्य के किसी भी अंश में नहीं रहना होगा, क्योंकि तुम अधर्म बंधु। उसकी व्याख्या भी मैंने अभी आपके सामने कर दी। तात्पर्य, सभी प्रकार के अधर्मों के मित्र कली को क्षमा किया जा सकता है यदि वह आत्मसमर्पण करता है, लेकिन किसी भी दशा में उसे कल्याण राज्य के किसी भी कोने में नागरिक के रूप में रहने नहीं दिया जा सकता। देखिए, इसको केवल हम लोग क्या कहते हैं, मेटाफोरिकली नहीं समझें। मान लो कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है या गलत कार्य कर रहा है, वह क्षमा मांगने के लिए आता है तो ठीक है, क्षमा किया जा सकता है, लेकिन उसको यह नहीं स्वीकृति दी जा सकती है कि वे अपने गलत कार्य करता रहे। ये बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। पांचों पांडव भगवान कृष्ण के विश्वास पात्र प्रतिनिधि थे, जिनके कारण ही वास्तविक रूप से कुरुक्षेत्र का युद्ध अस्तित्व में आया। लेकिन यह उनके किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं था। वे चाहते थे कि संसार में महाराज युधिष्ठिर तथा उनके वंशज महाराज परीक्षित जैसे आदर्श राजा राज्य करें। अतएव महाराज परीक्षित जैसे उत्तरदायी राजा अपने राज्य में अधर्म के मित्र को पांडवों की कीर्ति का मूल्य चुकाकर फूलने फलने की अनुमति नहीं दे सकते थे। एक बात बहुत सुंदर यहाँ पे सीखने वाली है। आजकल का जो पॉलिटिशियंस हैं या जो भी राजा हैं, उनको अपने अपयश की कोई भी चिंता नहीं है। बाद में लोग कितना उनको गाली देंगे, उनके मरने के बाद भी उन्हें कोई चिंता नहीं है। चारा खाने से भी कोई हिचक नहीं है। कम से कम गायों का भोजन तो नहीं खाना चाहिए। और यहाँ देखिए
कितना उनको अपने यश की चिंता थी। वैसे क्षत्रिय के लिए ये असम्मान असहनीय होता है। आपने भगवत गीता में सुना था कि नहीं? मरणातिरच्यते, मरने से भी अधिक खराब है क्षत्रिय के लिए असम्मान। तो अगर परीक्षित महाराज के राज में इस प्रकार का धर्म व्याप्त होता तो ये उनके लिए बहुत बड़ा असम्मान होता। तो इसीलिए कह रहे हैं गुड़ाकेश यशोधराणाम। तो ना तो वह कलयुग को रहने दे सकते थे और ना ही शरणागत को मार सकते थे। ये दोनों ही बातें उनको बैलेंस करके चलनी पड़ी। बहुत सुंदर बात यहाँ पे देख रहे हैं कि कितनी सुंदर तरह से प्रभुपाद जी रख रहे हैं यहाँ पे, पांडवों की कीर्ति का मूल्य चुकाकर। दिस इज अमेजिंग, नहीं? हाउ टू पुट थिंग्स। उनका नाम गिरा करके उनको फलने फूलने की अनुमति नहीं दे सकते। यही कहते हैं ना लोग कि देखो भाई, राजा युधिष्ठिर के समय तो कली नहीं कुछ कर पा रहा था, लेकिन अब देखो आज का उन्हीं का पौत्र है, देखो उन्हीं का पौत्र है, और क्या स्थिति है कि कलयुग फल फूल रहा है। अंधा हो गया लगता राजा, अंधा भी नहीं कहेंगे, नपुंसक हो गया, कुछ नहीं कर पा रहा है। तो इससे युधिष्ठिर महाराज की कीर्ति खराब होती कि नहीं? वस्तुतः देखा जाए तो इस प्रकार के जो क्षत्रिय राजा हुआ करते थे वो जान देने के लिए तैयार है, लेकिन कीर्ति नहीं जाने देते। देखिए, अगर ऐसा तो हुआ नहीं, लेकिन मान लो परीक्षित महाराज मृत्यु को प्राप्त हो जाते कलयुग से लड़ते हुए, तो भी अपयश नहीं होता। ऐसा होने वाला नहीं था, उसके सामने तो उनके सामने कीड़ा है, वो कुछ नहीं। लेकिन कदाचित ऐसा हो जाता तो भी बुरा नहीं माना जाता। आप जान रहे हैं, जैसे कि वो आप हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे ना, राणा सांगा थे ना, कौन थे? महाराणा प्रताप भी। उनको छल से पकड़ लिया, जो कुछ भी, वो हार गए हैं, लेकिन उनका अपयश नहीं हुआ है। सोचने वाली बात है, वो हार गए लेकिन उनका अपयश नहीं हुआ, वो पीठ नहीं दिखाए। ऐसे ही आप भगवान श्री कृष्ण की लीला में देखेंगे, प्रद्युम्न किससे युद्ध कर रहे थे? शल्व से युद्ध कर रहे थे। कुछ समय के लिए वो बेहोश हो गए, तो उनका रथी उनको साइड से लेके गया, तो इतना वो क्रोधित हो गए, कहते तुमने ऐसा क्यों किया? तो उन्हें कहा कि मेरा कर्तव्य है, सारथी, क्षमा कीजिएगा, सारथी का कर्तव्य है कि रथी की रक्षा करे, रथी का कर्तव्य है सारथी की रक्षा करे। फिर वो आते और शल्व को मार देते हैं। दिस नीड्स करेज, इज इट नॉट? किसको? परीक्षित महाराज को। हाँ ना, तो वही मैं बोल रहा हूँ ना कि इस प्रकार की परंपरा को बनाए रखते थे। बहुत बड़ी बात है ना। राज से भ्रष्टाचार उन्मूलन करने का यही एकमात्र उपाय है, अन्य कोई उपाय नहीं है। क्या उपाय है? कि भ्रष्टाचारियों को रहने ही ना दिया जाए। अब आजकल देखिए, अगर वो भ्रष्टाचारी कहीं अधिक टैक्स देता है तो उसको सपोर्ट किया जाता है, इज इट नॉट? आप तो शायद मुझसे अधिक जानते होंगे इस बारे में, हम तो खाली सुने हैं। कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन, टाइकून कुछ भी है, तो उसमें उसने चीटिंग तो करी होगी, और वो खूब टैक्स देता है गवर्नमेंट को, उसी के द्वारा गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा होता है, और उस कारण से वो गवर्नमेंट में पावर में आ पाती है, बाद में पावर में आने के बाद उन्हीं की सहायता करती है। आप लोग बार बार सोच रहे होंगे कि इस जगत की चर्चा क्यों की जाती है। इतना तो कम से कम भक्तों को अविश्वास हो जाना चाहिए कि इस जगत के राजा या लीडर हमारा कुछ हित कर सकेंगे, ये विश्वास नहीं रखना चाहिए। समझ रहे हैं? ये भी देखा गया है कि भक्त लोग भी पॉलिटिक्स में प्रवेश करने लग जाते हैं, या इट विल नॉट चेंज। कलयुग को आप चेंज नहीं कर सकते हो। जितना हमारा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है उतने में तो कलयुग को बाहर किया जा सकता है, लेकिन अब ऐसा कहो कि पूरे विश्व से ख़त्म कर दें तो वैसा संभव नहीं है। उससे हमारा केवल समय व्यर्थ होगा। अधर्म के मित्रों को देश से निकाल दिया जाना चाहिए, इससे राज्य भ्रष्टाचार से बच सकेगा, लेकिन ये सामर्थ्य शासक का है। ठीक है, नेक्स्ट। अब वो कलयुग को बोल रहे हैं। कलयुग के, मान लो कलयुग पूछे, भाई हम में ऐसी क्या गलती दिख रही है? कितना सीधा साधा जेंटलमैन है कि नहीं? हम में ऐसा क्या दोष देख रहे हैं आप कि हमको यहाँ पे रहने भी नहीं दे रहे हैं? हम भी आपकी प्रजा है, मान लो ऐसे वो कुछ कहे तो देखिए क्या कह रहे हैं।
त्वां वर्तमानां नरदेवदेहेषु त्वां वर्तमानं नरदेवदेहेषु अनुप्रवृत्तोऽयमधर्मपूगः प्रवृत्तोऽयमधर्मपूगः लोभो नृतं चौर्यमनार्यमंहो लोभो नृतं चौर्यमनार्यमहो ज्येष्ठा च माया कलहश्च दम्भः ज्येष्ठा च माया कलहश्च दम्भः त्वां वर्तमानां नरदेवदेहेषु त्वां वर्तमानं नरदेवदेहेषु अनुप्रवृत्तोऽयमधर्मपूगः अनुप्रवृत्तोऽयमधर्मपूगः लोभो नृतं चौर्यमनार्यमंहो लोभो नृतं चौर्यमनार्यमहो ज्येष्ठा च माया कलहश्च दम्भः ज्येष्ठा च माया कलहश्च दम्भः Where we are? Okay. यदि कली रूपी अधर्म को नर देवता अर्थात किसी कार्यकारी प्रशासक के रूप में कर्म करने दिया जाता है, अर्थात राजा के रूप में कर्म करने दिया जाता है, तो निश्चय ही लोभ, असत्य, डकैती, अशिष्टता, विश्वासघात, दुर्भाग्य, कपट, कलह तथा दंभ जैसे अधर्म का बोलबाला हो जाएगा। समझ में आ गया किस कारण से कली को बाहर निकालना चाह रहे थे? इतने सुंदर सुंदर उसके जो गुण हैं, वो जो उसके बच्चे कह सकते हैं, या उसके बाई प्रोडक्ट्स, या उसकी फैक्ट्री से निकलने वाला फैमिली मेम्बर्स, हाँ जो भी कह लीजिए हैं, वो सब प्रकट हो जाएंगे। त्वाम, त्वाम मतलब तुम्हारे, तुम्हारे मतलब कलयुग से बात कर रहे हैं। नरदेव देहेषु, नरदेव अर्थात राजा, और देहेषु मतलब देह में, तो राजाओं के देह में वर्तमानम स्थित रहने से, अयम यह सब, अधर्म पूगा, पूगह का अर्थ होता है समूह, अधर्म समूह अर्थात लोभ, अनृत मतलब असत्य, चौर्यम तो बड़ा स्पष्ट है, चोरी डकैती, अनार्यम, अनआर्यम, आर्य मतलब जो संस्कृत हो, संस्कृत मतलब सुसंस्कृत मतलब संस्कार से युक्त हो। आपने कई बार सुना होगा पत्नियां पति को बोलती हैं आर्य पुत्र। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने यहाँ सुना होगा, महाभारत देखी होगी तब देखा सुना होगा, तो आज से आप आर्य पुत्र कहना शुरू कर सकते हैं। आर्य पुत्र किसका पुत्र? अब बता सकते हैं कि आर्य पुत्र कहने का क्या आशय है? क्या आशय है बताइए। बार बार पार्थ क्यों कहते हैं भगवान पृथा के पुत्र? तो आर्य पुत्र कहने का क्या आशय है? आर्य पुत्र कहने का आशय जिसको माइक भी होल्ड करना नहीं आता है, कुछ बोलो तो माइक पे बोलो। आर्य पुत्र का अर्थ क्या होता है? हाँ बोलिए। जो आर्यों के गुण हैं उनके अंदर वो, यस, पूरा तो करिए, क्या वेदांत सूत्र लिख रहे हैं? हाँ। जो शास्त्रों के हिसाब से मतलब बहुत अच्छे अच्छे प्रचारक बनेंगे आप। 2 लाइन बोल दी, बाकी भी तुम समझ ही रहे हो, क्या दिक्कत है? एक आर्य को एक जो गुण विकसित करने होते हैं विभिन्न संस्कारों के द्वारा, तब व्यक्ति आर्य कहलाता है। तो अनआर्य का मतलब हो गया अशिष्ट। एक सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए कोई गेस्ट आया तो उसे किस तरह से रिसीव करना चाहिए, आर्यों को पता रहता है। कम से कम जल तो पूछना चाहिए। ये भी आजकल लोग भूल रहे हैं, है ना? और अगर जल भी ना हो तो कम से कम मीठे शब्द बोलने चाहिए। यहाँ तक कि दुश्मन आए तब भी प्रेम से बोलना चाहिए, बैठने का स्थान देना चाहिए। ये सब पता है ना आपको बातें? पता ही है कि करते भी हैं, करना चाहिए। कुछ कहिए माइक पे, कर कहना चाहते हैं तो। चाणक्य पंडित कोट करते हैं अपने उसमें कि आपका शत्रु है उसको इतने अच्छे से उसका सम्मान कीजिए कि वो शत्रुता भी भूल जाए अपनी। तो मीठा शब्द भी नहीं बोल रहे हैं लोग, तो ये सब अनार्यता है। अच्छा, अहो अहं हो, अहम हो, विश्वासघात, ज्येष्ठा, दुर्भाग्यता। कुछ नए नए शब्द सीख रहे हैं आप लोग। ज्येष्ठ का अर्थ क्या होता है? बड़ा।
ज्येष्ठा का अर्थ मतलब दुर्भाग्यता। अच्छा मतलब और माया, माया तो आप जाने हैं छल, कलहश्च कलह, और दंभ यानी अहंकार, अनुप्रवृत्तो सर्वत्र बढ़ रहा है। इन सब की व्याख्या भगवद गीता में बड़े अच्छे से हुई। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च इत्यादि, वहाँ पे आप देखेंगे, वहाँ जो हम लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश में बहुत अच्छा डेफिनेशन दी गई। दम्भ का वैसे एक अर्थ होता है, जो मुझे अब स्मृति से बोल रहा हूँ, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो, लेकिन दम्भ का एक अर्थ होता है कि हम धार्मिक हैं नहीं, लेकिन धर्म का दिखावा कर रहे हैं, बल्कि कहिए कि विश्वास भी नहीं करने में, लेकिन लोग समझें कि हम धार्मिक हैं, तो बड़ा टीका वीका लगा कर कुछ कर रहा है, लेकिन उसको जाप कर, मतलब वाकई धर्म का कोई पालन करने में, अपने हृदय को शुद्ध करने में कोई रुचि नहीं, तो दाम्भिक कहते हैं, ये सब बढ़ रहा है। ओके, संस्कृत देखिएगा। त्वाम वर्तमानम, तुम्हारे वर्तमान रहने से, कहाँ वर्तमान रहने से? नर देव देहेषु, राजाओं की देह में, अनुप्रवृत्तो बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? अयम, यह, अधर्म पूगः, अधर्म का समूह। नाम बताइए। लोभ, लोभ मतलब लोभ, लोभ का एक अर्थ लिया गया है दूसरे को धन को पाने की इच्छा ऐसे आचार्यों ने लिया। अनृतम, झूठ, बिना देखे बताइए, केवल संस्कृत देख के बोलिए। चौर्यम, चोरी। अनार्यम, अशिष्टता। अंहो, क्या समझ देखो विश्वासघात, देख लिया सामने सामने चीटिंग कर रहे हैं धर्म सभा में धर्म हो रहा है, ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, उतना भी देख लिया तो बहुत है। ज्येष्ठा, दुर्भाग्य। वाह, आप लोग देख मेरी तरफ रहे लेकिन नीचे भी देख करके बोल दे रहे वाह, नहीं देख, नहीं ना, तौबा तौबा कभी कभी नहीं, चीटिंग में। माया, छल, कलह, झगड़ा, और दंभ मतलब अहंकार। वैसे तो देखिए ये लोग जनरलाइज कर देते हैं कि पति पत्नी में झगड़ा तो ये कॉमन बात है और ये बकरी की लड़ाई जैसा होता है, लेकिन देखिए कहीं पे भी झगड़ा है तो ये कलह का सूचक है। ऐसा नहीं है कि पत्नी एकदम शांत है और पति भी एकदम शरीन है और फिर कहते हैं आज हम धर्म की प्रवृत्ति करने के लिए कुछ झगड़ा करते हैं ऐसा नहीं होता है कि नहीं? हम लोग तो ब्रह्मचारी आश्रम में रहते हैं, नॉट इवन 5 seconds ऑफ आर्गुमेंट्स इज डिजायर्ड एटलीस्ट बाय मी। 5 seconds ऑफ आर्गुमेंट्स, 5 सेकंड का भी झगड़ा पूरा दिन नष्ट कर देता है। अगर सही से हम भजन कर रहे हैं तो 5 सेकंड का झगड़ा, हम गलत तो नहीं कह रहे हैं हमारे भक्त लोग, व्हाट डू यू थिंक, है कि नहीं? 5 सेकंड के लिए झगड़ा कर दीजिए, हो गया 15, कम से कम 2-4 घंटा तो आपको डिस्टर्ब हो जाएगा, ना भागवत में मन लगेगा ना जप करने मन लगेगा। अब पता नहीं घर में लोग किस रस का सदन करते हैं झगड़ा कर करके दिस इज़, बुरा मत मानिएगा, दिस इज़ वेरी लो क्लास। चाहे वो पति पत्नी का झगड़ा हो, चाहे भाई भाई का झगड़ा, मैं भक्तों की बात कर रहा हूँ। मैच्योरिटी का लेवल आना चाहिए, लोग कोई भी बात है, कोई इश्यू को बस ठंडे दिमाग से सॉल्व करना चाहिए, ये नहीं कि झगड़ा करते रहते। फिर हमें स्वयं देखना चाहिए कि वो कलह का कारण है। बहुत अच्छी बात सीखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि बस कलयुग कहीं और है कि नहीं? कोई भी बात आप विचार करेंगे, कोई भी इशू है उसको ठंडे दिमाग से बात से रिजॉल्व करें तो बहुत आसानी से हो जाता है। प्राय लोग इसी चक्कर में रहते हैं कि मैं सही हूँ कहते ठीक है तुम ही सही हो भाई, क्या दिक्कत है बोलने में से? तो फिर क्या हमेशा वही सही रहेंगे? झगड़ा करो, फिर ले आओ भाला, निषाद खड्ग आद दे तेज तलवार को उठा लो हाथ में, क्या कर सकते? लेकिन इससे केवल समय व्यर्थ होता है। याद रखिएगा, मानव जीवन कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ने के लिए नहीं है। सो इफ रियली, अब कठिनाई ये है, ऐसा होता नहीं, लेकिन रियली इफ समवन्स लाइफ इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेल्फ रियलाइजेशन, देयर इज नो स्कोप फॉर फाइटिंग। अगर हमारा जीवन वाकई आत्म साक्षात्कार की तरफ
उन्मुख है तो झगड़े का कोई स्कोप नहीं है। बहुत अच्छी बात एक भक्त बोल रहे थे, एक यहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ के संबंध में, किसी भी संबंध में होगा, रियल हस्बैंड एंड वाइफ आर नॉट लुकिंग एट ईच अदर, दे आर लुकिंग टुवर्ड्स कृष्णा एंड दे आर हेल्पिंग ईच अदर टू लुक टुवर्ड्स कृष्णा। और ये किसी भी संबंध में होगा तब तो झगड़ा नहीं होगा। और अगर एक तरफ देखते रहेंगे तुम्हारी नाक ठीक नहीं है हो सकता है, लेकिन कृष्ण तो परफेक्ट है कि नहीं। ठीक है। श्रीधरी, उपर्युक्त बात को ही बतलाते हुए, क्या उपर्युक्त बात? कि तुम अधर्म के बंधु हो, उसको बतलाते हुए राजा परीक्षित कहते हैं कि चूंकि तुम राजाओं के शरीर में निवास कर रहे हो, उसी के कारण सब जगह अनार्य यानी दुर्जनता, स्वधर्म त्याग, अलग अलग अर्थ लिए गए, माया, कपट इत्यादि ये सारे अधर्म समूह इतना बड़े हुए हैं, अतएव तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते हो। अब देखिए, वैसे देखा जाए तो कलयुग अभी राजाओं के शरीर में निवास नहीं कर रहा है। एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो अभी का मतलब, अभी मतलब हम जहाँ पे परीक्षित महाराज खड़े हैं और कलयुग की बात कर रहा हूँ, ऐसा अभी तो निवास कर ही रहा है। लेकिन एक बात समझने वाली हो कि कली ने नृप लांछनम, राजा का वेश धारण कर लिया है, इसलिए ऐसा वो बोल रहे हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि परीक्षित महाराज के अंडर में जितने भी राजा थे सब वो कलयुग से प्रभावित हो गए थे, ये नहीं कहा जा सकता है। लेकिन उनका कहने का आशा है कि जब राजा ही गड़बड़ है तो प्रजा कैसे ठीक हो सकती है। जब राजा खुद ही कह रहा है कि आप शराब पी सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें एज लॉन्ग एज कि हमारा टैक्स भरते रहें, तो ये समझ लीजिए कि जीव इंद्रिय तृप्ति के लिए इतना व्यग्र है कि वो कोई भी टैक्स भर सकता है। टैक्स लगाने से लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए रुकने वाले नहीं हैं। अगर अभी गवर्नमेंट 400% टैक्स कर दे शराब पे, तो क्या लोग रुकने वाले हैं? क्यों भाई, हो गया था 400%? अभी क्या रेट है मतलब टैक्स का? ऐसे कुछ होगा 200 या जो भी, मुझे पता नहीं, ऑब्वियसली मुझे पता नहीं है, लेकिन अरे भाई 200% नहीं रुक रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि कोई रुक रहा है। ये ध्यान दीजिएगा कि इंद्रिय तृप्ति के लिए इतना व्यग्र है जीव कि कोई भी टैक्स भरने के लिए तैयार रहेगा, तो उससे कोई रुकेगा तो नहीं ना। ये बहुत अच्छी बात बोले, इसलिए कह रहे नर देव देहेशु अनुप्रवृत्त। ठीक है, समझ में आया? अभी देखिएगा चक्रवर्ती पाद इसका अर्थ कैसे ले रहे हैं। थोड़ा अलग अर्थ लेंगे, बड़ा दिव्य अर्थ है, सारार्थ दर्शन देखिए। तुम अपनी प्रवृत्ति के दोषों को तो सुनो, समझ में आया? मान लो कली कहे भी हमारी फाइल तो खोलिए कि क्या बात है, हमें क्यों निकाल रहे हैं, तो वो गलती बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम तुमको बिना गलती के बाहर निकाल रहे हैं, तुम प्रवृत्ति के दोषों को सुनो। तुम्हारे द्वारा प्रभावित होने वाले देवता भी लोभ आदि अन्य अधर्म में निष्ठ हो जाएंगे, तो मनुष्यों का तो कहना ही क्या यह भाव है। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। संस्कृत देखिए, संस्कृत दिखाइए। न त्वाम वर्तमानम, तुम्हारे वर्तमान होने से, किन में? नरदेहेषु देवदेहेषु। समझ में आया? आप नर देव देहेषु कह सकते हैं, तो उसका अर्थ क्या होगा? नर देव के देह में, अर्थात राजा के देह में। तुम्हारे राजा के देह में वर्तमान होने से ये अधर्म प्रवृत्त हो जाएगा। अब इसको ऐसे देखिए, त्वाम वर्तमानम नरदेहेषु देवदेहेषु, नराणाम देहेषु देवानाम देहेषु। इंसानों के देह में तो कहना ही क्या, अगर तुम देवता को भी स्पर्श कर लोगे तो वह भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाएगा। जबकि आप जानते हैं कि देवता कभी झूठ ही नहीं बोलते। जब झूठ ही नहीं बोलते तो अन्य अधर्म में कैसे प्रवृत्त हो जाएंगे? इंद्र के एग्जाम्पल कभी कभी के होते हैं, ऐसा नहीं कि रोज ही वो धर्म में प्रवृत्त होते हैं। तो आप प्लीज़ इंद्र का एग्जाम्पल मत लीजिएगा, एक इक्का दुक्का वाली बात है, एक अलग चीज़ है। तो अब इससे क्या सूचित हो रहा है? जब
वैसे देवता कली से प्रभावित नहीं होते, लेकिन कहने का आशय यह है कि इतने शक्तिशाली हो तुम कि देवताओं को अगर स्पर्श कर लिया तुमने तो देवता बिगड़ जाएंगे, तो इंसानों को तो कहने का इसलिए तुमको रहने नहीं दूंगा। अब समझ में आया? तो मेरे ख्याल से कलयुग एक अच्छा कंसेप्ट है, नहीं कंसेप्ट है ना ये माय डियर डिवोटीज, हमारे जूम डिवोटीज को कैसा लग रहा है ये कलयुग का कंसेप्ट? कंसेप्ट नहीं है महात्माओं, कंसेप्ट नहीं है, ये व्यक्ति है जो नाम जप नहीं करेगा, श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करेगा, उसके देह में ये प्रवृत्त हो जाएगा, वर्तमान हो जाएगा, और फिर उसमें सारा बातें आ जाएंगी। तथा जब तुम मनुष्यों तथा देवताओं की देह में स्थित होते हो तो ये दुर्गुण पूर्णतः तुम्हारा अर्थात अनुसरण करते हैं। अनुप्रवृत्तों को ऐसे बोल रहे हैं कि भाई पिताजी आ गए तो बच्चे भी पीछे पीछे चलेंगे, इस प्रकार से अर्थात विद्यमान होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अनुप्रवृत्त उनकी उनकी प्रवृत्ति हो जाती है, मतलब वो शुरू हो जाते हैं सब। अनार्य अर्थात हीन, अहो होना चाहिए अर्थात स्वधर्म को त्याग, ज्येष्ठा अर्थात लक्ष्मी का भाव, दुर्भाग्य वर्णन हुआ था, माया अर्थात कपट तथा दम्भ अर्थात अहंकार। ये तो कॉमन बात है, बस इसमें एक चीज़ हम आपको समझाना चाह रहे थे, नर देव देहेशु। सबको समझ में आ गया ये बात? ओके, तात्पर्य किसी भी मत के अनुयायी गण धर्म के सिद्धांतों जैसे तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य का पालन कर सकते हैं जैसा कि हम पहले कह चुके हैं। इसके लिए हिंदू से मुसलमान या ईसाई या अन्य कोई मतावलंबी बनने की आवश्यकता नहीं है, जिससे कि स्वधर्म त्यागी बनकर धर्म के सिद्धांतों का पालन ना करना पड़े। ये लाइन आपको समझ में आई? किसी भी धर्म को पालन करने वाले को ये 4 चीज़ों का पालन करना होता है, तपस्या का, स्वच्छता, दया और सत्य का। यानी कि किसी भी धर्म को मानता हो, अगर इन 4 मूलभूत सिद्धांतों को पकड़ रहा है तो उसको अपना धर्म चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप प्राय देखेंगे जब यही नहीं बताया कि भगवान कौन है तो क्या सत्य का वर्णन वो धर्म कर रहा है। आपको पता है ना, जैसे पेड़ की जड़ होती है उसी तरह धर्म की जड़ है सत्य। ये भी आगे आने वाला है। जब यही नहीं बताया कि भगवान कौन है तो क्या कोई धर्म की कुछ स्थायित्व तो हो सकता है? जब भगवान ही है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जब भगवान को ही आउट कर दिया, भगवान को ही निराकार कर दिया, या भगवान के कुछ भी, जब भाई निराकार कहिए या जीरो कहिए, इसमें कोई अंतर है? निराकार का मतलब क्या होता है? जीरो। तो भगवान जीरो है का मतलब क्या है? भगवान नहीं है। तो जब भगवान को ही जीरो कर दिया तो वो धर्म रहा क्या? या कहते हैं कि सभी भगवान हैं, तो उसका क्या अर्थ है? इसका मतलब कोई भगवान नहीं है। समझ में आया कि नहीं? तो वहाँ भी भगवान को जीरो कर दिया। ये हिंदू धर्म, सो कॉल्ड हिंदू धर्म पे आक्षेप है। ये आक्षेप नहीं कहना चाहिए, इनके गलती बताई जा रही है कि यह कहते हैं सब भगवान हैं, हम सबको मानते हैं। मानते सबको हो, जानते किसी को भी नहीं हो। तो ये कहना कि सब भगवान है, यह भी बोल रहा है कि भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान मतलब सर्वोच्च सत्ता। और यह कहना कि भगवान निराकार है, यह भी जीरो है, वो भगवान जीरो है। तो ऐसे धर्म को पालन करने वाला, या पालन तो नहीं कहना चाहिए, मानने वाला व्यक्ति नितांत अधर्मी है। क्यों? समझ में आ रहा है? धर्म का मूल क्या है? सत्य है। और ये सत्य, परम सत्य कि कृष्ण भगवान हैं, यही गायब कर दिया तो आप क्या धर्म का पालन कर पाओगे? डज दैट मेक सेंस? इसीलिए वो खाली बस बोलते हैं कि हम धर्म का पालन करते हैं, वो धर्म को पालन करने वाले नहीं हैं। यदि आपको याद हो, भगवद गीता के प्रस्तावना में प्रभुपाद बताते हैं कि व्यक्ति को सिद्धांततः स्वीकार करना पड़ेगा कि कृष्ण भगवान हैं, तब उसे गीता की बात समझ में आएगी। जब यही नहीं समझा तो गीता कैसे समझ में आएगी? और इसी कारण से जो अन्य टीकाकार हैं जो कृष्ण को भगवान नहीं मानते, उनकी टीका पढ़ करके कोई भक्ति में नहीं टिका। ये तो इट वॉज इनएडवर्टेंट कविता, समथिंग लाइक दैट, इट वॉज नॉट थॉट।
कोई है भक्ति में आया, कोई भी नहीं आया। ये पॉइंट आप कैच कर रहे हैं कि नहीं? जब कृष्ण को ही नहीं माना, कृष्ण को ही पिक्चर से बाहर कर दिया, तो फिर क्या मतलब रहा? ठीक है। भागवत धर्म धर्म के सिद्धांतों का पालन करने के लिए कहता है। धर्म के सिद्धांत ना तो रूढ़ियां हैं, रूढ़ियां मतलब कन्वेंशंस, न ही किसी मत के नियामक सिद्धांत हैं। मतलब कोई कुछ लोग किसी विशेष मत को मानते हैं और उसके अनुसार वह नियम कुछ बना देते हैं, लेकिन वह भागवत धर्म नहीं है। मेक सेंस? ये देखा नहीं आपने, लोग किसी बरगद में किनारे वो धागा बांधते हैं, बेचारा बड़ा परेशान हो जाता है, कहता कि और कहाँ घंटियाँ बांधते हैं और कहीं दीप जला देते हैं। तो ये एक मत को मानने के अनुसार नियामक सिद्धांत हुए कि नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा है। आपने गांव में देखा है? उस दिन आप मेरे साथ में थे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, माता जनों का पूरा गैंग था गांव में उस दिन और वो शनिवार था उस दिन, तो शनि जी का खूब पूजा हो रहा है। उसके बाद कह ले ये ऐसा नहीं कि यहाँ इनकी मतलब मति स्थिर रहेगी। उसके बाद मरने को दुर्गा जी के जहाँ भी जाते हो शंकर जी के पास पहुँच जाएंगे, वही डबला लेकर के। उसके बाद वेडनेसडे को विष्णु भगवान के पास। तो ऐसे करके है, कोई इनकी शास्त्रीय श्रद्धा नहीं है। और ये आंखों से देखा गया है। और ये भी देखा गया था, जिस घर में हम लोग गए थे रुकने के लिए, वहाँ सत्यनारायण कथा हो रही थी। कथा हो रही थी, धाए धाए कथा चल रही थी। और उसके बाद का चापी हो गई कथा भाई। पंडित जी भी चा पी रहे और यजमान भी चा पी रहे बढ़िया से। तो आप समझ ही गए होंगे कि कितना सुंदर यज्ञ हुआ होगा और इसकी कितना अच्छी पवित्रता आई होगी। पहले तो हमने सुना था, लेकिन हमने आंखों से देखा तो विश्वास हो गया कि ये कितनी सुंदर कथा हो रही है। ऐसे नियामक सिद्धांत संबंधित देश तथा काल के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। मनुष्य को इतना ही देखना है कि धर्म का उद्देश्य पूरा होता है या नहीं। इस लाइन को समझने का प्रयास कीजिए। किसी देश और काल विशेष में तपस्या, पवित्रता, सत्य और दया, इसको कैसे अप्लाई करना है, ये अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग प्रकार से बताया है, लेकिन इस सिद्धांत को नहीं हटाया गया। देखिए, सिद्धांत प्रिंसिपल और डिटेल को थोड़ा समझ लेना चाहिए। सिद्धांत परिवर्तन नहीं होता है, देश और काल में के अनुसार सिद्धांत नहीं परिवर्तन होता है। हाँ, लेकिन विशेष जो डिटेल्स हैं, डिटेल्स को हिंदी में क्या बोलेंगे, मतलब क्या कहेंगे उसको डिटेल्स को हिंदी में? अरे एग्जाम्पल की नहीं, पहले मैं डिटेल्स का शब्द का व्याख्या नहीं, जो भी विवरण, हाँ विवरण कह सकते हैं, वो थोड़ा अलग हो सकता है। जैसे गुरु को स्वीकार करना चाहिए, गुरु के आगे स्वीकार करना चाहिए, ये सिद्धांत है। अब एक गुरु बोलेंगे, एक मतलब दोनों प्रमाणिक गुरु है, लेकिन वो अलग अलग प्रकार से अपने शिष्य को शिक्षा देंगे, तो वो डिटेल हो गया। समझ रहे हैं बात? वह देश और काल के अनुसार अलग अलग हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सीख रहे हैं कि किसी भी धर्म में पहले ये देखिए क्या सत्य है, क्या तपस्या है, क्या पवित्रता है और क्या दया है। अगर कोई मांस खा रहा है तो यह कोई धर्म नहीं है, इसमें दया गायब हो गई। ठीक है। वास्तविक सिद्धांतों तक पहुंचे बिना रूढ़ियों तथा सूत्रों में चिपके रहना ठीक नहीं है। नियम पालन कर रहा है, लेकिन उसको पता नहीं कि वह धर्म का सिद्धांत क्यों पालन कर रहा है। ठीक है। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी भी विशेष मत के प्रति निष्पक्ष रह सकता है, किंतु राज्य उपर्युक्त धर्म के सिद्धांतों के प्रति उदासीन नहीं रह सकता। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। जैसे मान लीजिए भारत है, तो बौद्ध धर्म हो, मुसलमान हो, सब लोग रहे, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन राजा का कर्तव्य है कि वह उनसे क्या कहते हैं, हवाला ले। हवाला का मतलब क्या होता है? हवाला मतलब ना कि पूछताछ करे कि क्या आपके जो अनुयायी हैं वह इस प्रकार से धर्म के 4 सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। If you claim to be a religious preacher, are you making sure that the followers are following these principles or not? और आप ये देख लीजिए कि ये जो झगड़ा हो रहा है धर्म के नाम पर, वो इसीलिए क्योंकि इन लोगों के जो लीडर हैं उनके जीवन में भी तपस्या, शौच, पवित्र, सब धर्म का जो सिद्धांत है वो गायब है। और सबसे मूलभूत सिद्धांत है सत्य। सत्य तो बिल्कुल ही गायब। क्या ये देख पा रहे हैं आप लोग?
चाहे वो हिंदू धर्म को मानने वाले हों, चाहे वो मुसलमान धर्म को मानने वाले हों, या किसी भी धर्म को मानने वाले हैं, वो खुद आत्मावलोकन करें, ईमानदार अगर हैं कि क्या मेरे जीवन में ये 4 सिद्धांत हैं, और अगर हैं तब तो मैं धर्म की शिक्षा दे सकता हूँ, और नहीं तो फिर हम चीटिंग कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन कलयुग में राज सत्ता के कार्यकारी अध्यक्ष ऐसे धार्मिक सिद्धांतों के प्रति उदासीन होंगे। उदासीन तो बहुत बड़ी बात हो गई, पता भी नहीं है। आप लोगों को ये बहुत शायद साधारण सी बात लग रही होगी, लेकिन आप पूछ लीजिए जो लोग भी धर्मध्वजी हैं, धर्मध्वजी का अर्थ समझते हैं, धर्म की ध्वजा लेके घूम रहे हैं कि हम धर्म की रक्षा करने वाले हैं, लेकिन उनसे पूछ लो कि भाई धर्म का अर्थ क्या है और धर्म के 4 सिद्धांत क्या हैं, तो वो समझ ही नहीं पाएंगे। तो ये बेसिकली उनको पता ही नहीं है कि किसकी रक्षा कर रहे हैं। जब यही नहीं पता है कि रक्षा किसकी कर रहे हो तो रक्षा कैसे करोगे। मान लीजिए इस एक ब्रीफ केस में धन पड़ा हुआ है, इसमें कुछ नहीं रखा है, तो पता तो होना चाहिए ना इसमें धन रखा है कि नहीं। अब इसे हमारे कोई भी सिक्योरिटी खड़ा है, उसे पता तो होता है ना किस चीज़ की हम रक्षा कर रहे हैं। कैन यू सी द इग्नोरेंस। कलयुग के अंधकार को देख रहे हैं। जो धर्मध्वजी हैं, समझ रहे हैं, धर्मध्वजी जो धर्म की रक्षा करने का ध्वज पताका उठाए हुए हैं, उनको यही नहीं पता है कि धर्म का अर्थ क्या है। तो ये श्रीमद् भागवतम का बहुत बड़ा आलोक हमको प्राप्त हो रहा है कि धर्म का अर्थ एकदम क्लियर समझ में आ रहा है, सिद्धांत समझ में आ रहा है। इट इज़ नॉट ईजी। अरबों अरबों लोगों में से हम कुछ ऐसे ही लोग हैं जिनको ये बात पता है कि वास्तविक धर्म क्या है। इट इज़ नॉट ईजी टू कम इन कॉन्टैक्ट विद दिस नॉलेज। इस ज्ञान के संपर्क में आना ही मुश्किल है। मैं आपका नाम ही नहीं जानता हूँ, बनारस वाले प्रभु जी का नाम क्या है? हाँ, राजकुमार जी। कभी सुने थे ये धर्म के बारे में कि धर्म का ये अर्थ होता है, धर्म के 4 सिद्धांत होते हैं? ये सुने थे कि धर्म के 4 सिद्धांत क्या होते हैं? क्या होते हैं 4 धर्म के 4 सिद्धांत? सत्य है और नहीं, यहाँ तो आपने सुना, इससे पहले कभी सुना था आपने? सुंदरकांड में पढ़ा। गुड। तो ये क्या कुछ लोग पढ़ रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो जो इस प्रकार की शिक्षा को आपने स्वीकार कर रहा है तो यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप देखेंगे प्राय लोगों को इस बारे में कुछ नहीं पता रहता, नहीं पता रहता। और लीडर्स को तो आप बहुत संशय है कि इनको पता रहेगा। पता होने का समय कहाँ है भाई? धर्म की रक्षा करने से फुर्सत तो मिले तब तो धर्म को जानेंगे। धर्म की रक्षा करनी भाई, तब तो धर्म समझेंगे फिर। ठीक है। अतः उनके संरक्षण में धार्मिक सिद्धांतों के विरोधी यथा लालच, असत्य, छल तथा चोरी स्वाभाविक रूप से पनपेंगे और ऐसे में राज्य में भ्रष्टाचार रोकने के लिए विज्ञापनबाजी के हो हल्ले का कोई अर्थ नहीं होगा। क्लियर समझ में आ गया? एकदम स्पष्ट है। प्रभात कह रहे जो तुमको पता ही नहीं है कि धर्म क्या है तो भ्रष्टाचार को, बल्कि उसी को संरक्षण दे रहे। एक तरफ गाय मरवा रहे हो और फिर कह रहे हो हम धर्म की रक्षा करेंगे, तो कैसे हो सकता है बताइए? ऐसा हो सकता है क्या? अग्नि में खुद ही पानी डालने पर कहेंगे यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ होगा, तो ऐसे कैसे हो सकता है? और जब हम ये पढ़ लेते हैं तो वाकई हास्यास्पद स्थिति लगती है कलयुग में, है कि नहीं? तो अब इस वाले श्लोक में वो बोल रहे हैं कि हे अधर्म के पुत्र, तुम कहाँ नहीं रह सकते हो। तो मेरे पीछे बोलिए। तुम्हारे वर्तमान रहने से अधर्म की अधर्म पूगह, अधर्म का समूह बढ़ेगा, इसलिए तुम कहाँ नहीं रह सकते हो, ये हम देखने वाले हैं। नावर्तितव्यं तदधर्म बंधो, नावर्तितव्यं तदधर्म बंधो, धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये, धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये, ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञै, ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञे, यज्ञेश्वरं यज्ञवितान विज्ञाः, यज्ञेश्वरं यज्ञवितान विज्ञाः। इस श्लोक में आप कुछ काव्य रचना देख रहे हैं? या 1 2 3 4 5
एक बार फिर से बोले, कितना सुंदर तरह से लिखा गया है। नावर्तितव्यम तदधर्म बंधो वर्तितव्यम तदधर्म बंधो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञै ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञे यज्ञेश्वरम यज्ञवितान विज्ञा। यज्ञेश्वरम यज्ञवितान विज्ञः। ये दिखा आपको, वर्तितव्यम वर्तितव्ये, कितना सुंदर लग रहा है। और ज्ञा ज्ञा और ज्ञा, और यज्ञेश्वर ज्ञा 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 ज्ञा। देखना कितना काव्य रचना कितनी सुंदर। हम तो बहुत कुछ ग्रामर वामर नहीं जान रहे, लेकिन देखने में कितना सुंदर लग रहा है श्लोक। एक बार और बोलते हैं, नावर्तितव्यम तदधर्म बंधो नावर्तितव्यम तदधर्म बंधो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञै ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञे यज्ञेश्वरम यज्ञवितान विज्ञाः। यज्ञेश्वरम यज्ञवितान विज्ञाः। एक भक्त बोल रहे हैं अनुप्रास अलंकार, ठीक है। कोई होंगे भक्त, मतलब हमको नहीं पता इसके बारे में, हम खाली देख रहे हैं, हमको अच्छा लग रहा है बस। अतएव हे अधर्म के मित्र, तुम ऐसे स्थान में रहने के योग्य नहीं हो जहाँ पर बड़े बड़े पंडित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए सत्य तथा धार्मिक नियमों के अनुसार यज्ञ करते हैं। देख लीजिए, बड़ा स्पष्ट है कि श्रीमद् भागवतम के प्रवचन में आना कितना बड़ा हमारे लिए महत्वपूर्ण कार्य है कलयुग से बचने के लिए। जाप, देखिए ऐसा नहीं कह रहा कि आप मेरी क्लास में आइए इसलिए हम कुछ एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, लेकिन ये आपके सामने है। ये जाप कर रहे हैं भक्त लोग, कीर्तन कर रहे हैं, ये सब भगवान को प्रसन्न करने वाले यज्ञ है कि नहीं? भागवत कथा ज्ञान यज्ञ चल रहा है कि नहीं? और आप स्वयं देखेंगे कि आश्चर्यजनक रूप से कलयुग के प्रलोभनों से मुक्त होते ही जाते हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि कैसे मुक्त हो गए। दिस इज द ब्यूटी ऑफ भागवतम। इट्स लाइक अ मैजिकल मेडिसिन। अपने आप ही अधर्म की प्रवृत्ति समाप्त होने लगती है। थोड़ा सा बैलेंस कीजिए। कलयुग के प्रभाव से पता ही नहीं चलता कि मैं अधर्म में कैसे प्रवृत्त हुआ जा रहा हूँ। ओके उसी प्रकार से उसके विपरीत देख लीजिए, भागवत सुनने की इच्छा होने से भगवान क्या करते हैं? भगवान हृदय में स्फुरित होने लगते हैं, तो स्वयं ही धर्म की प्रवृत्ति आने लगती है। मैं अभी पता नहीं क्या, मुझे लगता है मुझे कोई बीमारी नहीं हुई है मेरे को बोलने का मन नहीं कर रहा है सुबह से। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे ना? विश्वास नहीं करेंगे कि मैं अभी कितनी देर से बोल रहा हूँ? 6 बजे से नॉन स्टॉप बोल रहा हूँ कि नहीं, फिर 8 बजे फिर बोलूँगा, लेकिन अन्यथा मुझे बात ही करने का मन नहीं हो रहा है। और बात की बात छोड़ दीजिए, संकल्प नहीं उठ रहा है कि किसी को उठाकर फ़ोन भी करूँ। आप मेरा फ़ोन चेक कर सकते हैं। जस्ट इस समथिंग, मुझे पता नहीं मेरे को कुछ हो क्या हो रहा है। मैं कुछ थोड़ा भयभीत तो नहीं कह सकते, लेकिन संकल्प भी नहीं हो रहा कि मैं कुछ से फ़ोन उठा के बात करूँ। बस बहुत होता है तो बस टेक्स्ट कर देते हैं। एक भक्त हम प्रसाद दे रहे थे, कुछ मैनेजमेंट की बात कर रहे थे। हमने कहा हम यहाँ नहीं खाएंगे अगर हमसे आप मैनेजमेंट की बात करें। कुछ बात मत कीजिए आप। हम बहुत एक तरह से इट्स अ मिक्स्ड फीलिंग, खुशी भी है और काइंड ऑफ सरप्राइज है कि हो क्या रहा है ये। और आप नहीं विश्वास करेंगे ना कि मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। नहीं प्रभु जी, हमें तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है। हम तो ये सोच रहे कि आप रुकेंगे कब ऐसे कि नहीं। दिस इज मैं अपना कोई गुणगान नहीं कर रहा हूँ। आई एम जस्ट सेइंग द बेनिफिट ऑफ श्रीमद् भागवतम। बहुत अद्भुत है ये, बहुत अच्छी चीज़ है ये। इस पर विश्वास कीजिए, रियली बहुत अच्छी चीज़ है श्रीमद् भागवतम। वाकई हृदय में धर्म को स्थापित करने वाली है। एक विचार तो मन में रहता है कि जैसे ही प्रजल्प करूंगा कुछ अपराध जरूर बन जाएगा, कुछ किसी की निंदा हो जाएगी, कुछ एनीहाउ दिस इज वेरी नाइस। अन्वय अधर्म बंधु, हे अधर्म बंधु, उसकी व्याख्या हमने पहले कर दी। यत्र, जहाँ पर मतलब जहाँ कहीं पर भी, नोएडा जोन में, दिल्ली में या अमेरिका में, कहीं पे भी। यत्र का अर्थ यह है, यत्र मतलब कोई स्थान विशेष नहीं, कहीं पे भी
यज्ञ का, यज्ञ अर्थात यज्ञ का वितान विस्तार करने में विज्ञा निपुण पुरुष, जिनको पता है कि यज्ञ कैसे करना चाहिए, यज्ञ यज्ञों द्वारा यज्ञेश्वरम यज्ञ के स्वामी श्री हरि की यजंती आराधना करते हैं, तत् उस धर्मेणा उस धर्म के धर्मेणा च सत्येना उस धर्म तथा सत्य से वर्तितव्य स्थित ब्रह्मावर्ते ब्रह्मावर्त नामक देश में तुमको नहीं न वर्तितव्य नहीं रहना चाहिए। तो अब आप लोग सोचेंगे अच्छा तो यानी कलयुग ब्रह्मावर्त में नहीं रहने वाला है, तो ब्रह्मावर्त में फ्लैट खरीदना चाहिए शायद, ये सोचेंगे आप। लेकिन आपको समझना होगा, जीव गोस्वामी जी टीका में कहते हैं कि जहाँ कहीं भी यज्ञ हो रहा है वो ब्रह्मावर्त है। तो ऐसा नहीं है कि अब ब्रह्मावर्त ढूंढेंगे आप गूगल मैप में कि ब्रह्मावर्त कहाँ है और वहाँ चले। समझ में आया? जहाँ भी भगवान के लिए यज्ञ हो रहा है वो ब्रह्मावर्त है। क्लियर है? ठीक है। नावर्तितव्यम तदधर्म बंधु तत् मतलब अतएव, अतएव तुम नहीं रह सकते। कौन? अधर्म बंधु, तुम अधर्म के मित्र हो। कहाँ नहीं रह सकता हूँ जरा बताइए? धर्मेण सत्येन च वर्तितव्य, धर्म के द्वारा सत्य के द्वारा जहाँ हो वर्तितव्य, वर्तितव्य का अर्थ लिया गया है स्थित होकर के, यानी कि रहते हैं। क्या होते हैं वहाँ पे? ब्रह्मावर्ते ब्रह्मावर्त में, यत्र जहाँ यजंत यज्ञ यजन यज्ञों के द्वारा यजन किया जाता है। किसका यजन किया जाता है? यज्ञेश्वर भगवान श्री कृष्ण का। किन के द्वारा? यज्ञ वितान विज्ञ, जो यज्ञ करने में यज्ञ का विस्तार करने में विज्ञ हैं, वो जान रहे हैं कि कौन सा यज्ञ चलेगा। इस समय स्वाहा हाहा करने वाला ये नहीं चलेगा। इसकी पुष्टि पहले ही की जा चुकी है ना कि होगी, कि हम इसमें स्वाहा कर रहे थे, हो चुका है। मैं कल में नहीं, इसी में आएगा शायद 18वें चैप्टर में ना। हाँ अभी आया नहीं है। तो बोलेंगे शौनक आदि ऋषि कि भाई हम ये यज्ञ कर रहे थे, इससे केवल धुआं उठा, हमारा चेहरा कला हुआ और कुछ नहीं हुआ है। तो उस प्रकार का यज्ञ करने से अब कलयुग का प्रभाव रुकने वाला नहीं है। लेकिन श्रीमद् भागवत के श्रवण कीर्तन और भगवान का नाम संकीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से दो यज्ञ करने में जो विज्ञ हैं, ऐसे यज्ञ जहाँ हो रहे हैं वहाँ कली का प्रवेश नहीं है। समझ में आ गया है? और बाकी अब क्या कहेंगे? जो उस तरह के स्वाहा हाहा करने वाला व्यक्ति, वो खुद ही सुरती खा रहा है कि नहीं? घी कह रहा है वो 150 रुपये किलो वाला घी, पूजा वाला घी समझ रहे? जिसमें ओरिजिनलिटी का कोई गंध भी नहीं है, कुछ सेंट मार के कर दिया गया, तो उसी से देवताओं को संतुष्ट करने वाला। तो वहाँ पे खैर वो नहीं रह सकते। अब हम देख रहे हैं क्रम संदर्भ। ब्रह्मावर्त शब्द से उपलक्षण से उन सभी स्थानों को ग्रहण करना होगा जहाँ यज्ञ का संपादन होता है। तो ब्रह्मावर्त आपको नाम ढूंढना है, ब्रह्मावर्त स्टेशन नहीं ढूंढना है। किसी स्थान पे भी जहाँ पे भगवान की कथा हो रही है प्रामाणिक रूप से और नाम उच्चारण हो रहा है, वह ब्रह्मावर्त है। तो हम अपने जूम मीटिंग को जूमावर्त कर देते हैं। जूमा ब्रह्मावर्त में से जूमावर्त थोड़ा मिलता जुलता है। तो जूमावर्त में आप लोगों का स्वागत है। अब हम कल से यही बोला करेंगे, जूमावर्त। सारार्थ दर्शनी। धर्म शब्द में सब कुछ समाहित है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जहाँ कहीं भी धर्म कह देने समझ लेना पड़ेगा कि सत्य, दया, तपस्या और शौच। तो फिर सत्य क्यों कहा? धर्मेणा सत्येना। तो जब धर्म बोल दिया कि जहाँ धर्म विद्यमान है तो वहाँ पे चारों तो मानना ही पड़ेंगे, तो कह रहे हैं सत्य को अलग से क्यों कह रहे हैं? इसको समझा रहे हैं। तथा सत्य शब्द को धर्म के मूल के रूप में सूचित करने के लिए पृथक रूप से कहा गया। ये समझ में आया? धर्मेण सत्येना, धर्मेण कह देने से हो जाता, ये धर्म से जो यज्ञ कर रहे हैं। लेकिन सत्य से सत्येना, सत्य का आश्रय, सत्य जो है वो धर्म का मूल है, जड़ है। सत्य से ही सारा कुछ धर्म की प्राप्ति होती है। सुन चुके हैं कि नहीं आप लोग? निर्वर्तयेद
एक सत्य ही आपका टांग रह गई है, तो उसका आज हम लोग दो अर्थ लिए थे कि जिसके द्वारा धर्म जीवित है, या जो कोई इस सत्य का अवलंबन करता है, इस सत्य का सहारा लेता है, तो वह धर्म को प्राप्त हो जाएगा। ये कभी सुने थे? इसी साल सुने थे, कुछ इसी चैप्टर में सुने थे? हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो ये बात बोल रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं धर्मेणा च सत्येन, धर्म और सत्य के द्वारा। Zoom devotees, are you able to understand this? ओके गुड। कुछ ही भक्त लोग नॉड कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमारी तरह तो देख ही नहीं रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। तो जब कोई कहेगा पे सत्य ही बोल देते, तो कह रहे हैं स्कंद तथा शाखा आदि के बिना केवल मूल अर्थात जड़ ही प्रायः प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर सकती है, तथा धर्म तथा सत्य ही ब्रह्मवर्त में वर्तितव्य अर्थात विद्यमान होने के योग्य हैं, न कि तुम जो अधर्म बंधु। ये समझ में आया? कभी कोई कहे कि भाई धर्म बोल दे तो सत्य क्यों बोल रहे हैं, कि सत्य मूल है, तो क्या सत्य बोल दो धर्म क्यों बोल रहे हो? तो कह रहे हैं कि सत्य तो सारे धर्म का मूल है, लेकिन बाकी शाखा प्रशाखा क्या हैं? दया, शौच और तप। तो इन तीनों को भी कह दिया गया धर्म के द्वारा। नहीं समझ में आई बात? संस्कृत दिखाइए एक बार फिर से, ये समझ में नहीं आया होगा। संस्कृत दिखाइए, दिख रही है? देखिए क्या लिखा है, धर्मेणा, धर्म के द्वारा। तो अब इसमें धर्म के चारों अंगों को ले लीजिए, तपस्या के द्वारा, पवित्रता के द्वारा, समझ में आया? दया के द्वारा और सत्य के द्वारा यज्ञ करते हैं। क्लियर समझ में आया? फिर सत्य ने क्यों कह दिया? क्योंकि सत्य धर्म का मूल है। लेकिन कह रहे हैं केवल सत्य से काम नहीं चल रहा है, केवल जड़ से प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है, अन्य शाखा उपशाखा भी होनी चाहिए, तो उनको धर्म से ग्रहण करना होगा। कठिन हो रहा है? समझ में आ रहा है बात? भाई सुबह मंगल आरती के लिए मान लो पुजारी जाए, पूजा करने जा रहा है, अच्छी बात है, यज्ञ है कि नहीं? और स्नान ही ना करे तो जरूरी है कि नहीं? तो स्वच्छता आवश्यकता है कि नहीं? ये बात तो समझ गए आप लोग, ये बात कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ये धर्म और सत्य मेरे राज्य में वर्तितव्य रहने के योग्य है। हे अधर्म बंधु, हे अधर्म के मित्र, ना वर्तितव्यम, तुम रहने के योग्य नहीं हो, ये कह रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग समझ रहे हैं। ओके, तात्पर्य, यज्ञेश्वर या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त प्रकार के याज्ञिक अनुष्ठानों के भोक्ता हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। ऐसे यज्ञ अनुष्ठान विभिन्न युगों के लिए शास्त्रों में भिन्न भिन्न रूप से बताए गए हैं। तो अब आप देखिए, जो चीज़ हमने पिछले श्लोक में सीखी वो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं। यज्ञ करना एक सिद्धांत है, लेकिन किस युग में कौन सा यज्ञ करना चाहिए वह उस युग के अनुकूल अवस्था के अनुसार बताया जा रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है। दूसरे शब्दों में यज्ञ का अर्थ, ये लाइन बहुत अच्छी है। दूसरे शब्दों में यज्ञ का अर्थ है भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना और इसके लिए ऐसे कर्म करना जिनसे भगवान सभी प्रकार से संतुष्ट हों। ये मुझे बहुत सुंदर लाइन लगी थी। यज्ञ हमारी प्रसन्नता के लिए नहीं होता है। इट मे अपीयर वेरी सिंपल, बट इट इज नॉट दैट सिंपल। यज्ञ मेरी प्रसन्नता के लिए नहीं है। सुनाई पड़ रहा है जैसे मैं बोल रहा हूँ आप सभी लोगों को? यज्ञ भगवान को प्रसन्न करने के लिए है। यज्ञ के भोक्ता भगवान हैं। सुनाई पड़ रहा है वैसे ही जैसे हम बोल रहे हैं? बहुत इजी लग रहा है? इट्स नॉट दैट इजी। व्यक्ति कीर्तन कर रहा है यह सोचते हुए कि क्या लोग सोचेंगे कि मैं कितना अच्छा गा रहा हूँ। तो यज्ञ के भोक्ता कौन हुए? स्वयं हो गए। नरसिंह भवे स्वयं खुद ही नरसिंह बन गए। समझ में आ रहा है? नरसिंह आरती गा रहे हैं, खुद ही नरसिंह बन गए। आप हम तो ये खूब देखे हैं। पता है कि शंख के संग
आरती बंद कर देनी चाहिए। जिन लोगों को कभी कभी मंगल आरती गाने को मिलती है तो पूरी ताकत लगा देते हैं कि सत्ता जाए नहीं। समझ रहे, सत्ता मतलब माइक पकड़ लिया है तो अब जब तक हरि बोल हरि बोल हरि बोल ये कई बार ऐसा देखा गया है कि वो कीर्तन कृष्ण का नहीं गा रहे होते हैं, वो स्वयं का कीर्तन गा रहे होते हैं। वन हैज़ टू बी कॉन्शियस ऑफ दिस, ये कीर्तन कृष्ण की संतुष्टि के लिए है, ये जब श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए है। इस तरह की बातें कहना कि हमको अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा ये भ्रांत धारणा है। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है। समझ पा रहे हैं कि यज्ञ किस प्रभाव में करना चाहिए। भगवान अनंत है, वो मेरे स्वामी हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए मैं ये यज्ञ कर रहा हूँ, चाहे वो नाम जप है, चाहे वो कथा है या कुछ भी है। Does that make sense? This is a key point from the whole lecture. यज्ञ भगवान को प्रसन्न करने के लिए है। हम लोग पहले भी बात को सुन चुके हैं। खाना लेते ही कहाँ डालते हैं? आँख में डाल देते हैं खाना, है ना? मुंह से पेट में चला जाता है, तो मुंह में डालना ये स्वाभाविक है। कहीं और डालना खाना ये पागलपन कहा जाएगा, अगर आप इस तरह से आप समझें तो। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। गुलाब जामुन देखते ही मान लीजिए कान में डालना चालू कर दे होता ये, या नाक में चटनी डाल दें, नाक में नहीं, नींबू का जूस से कुछ मिला है चटनी, वो आँख में मलना शुरू करते, वाह हरी हरी लग रही है एकदम, विटामिन सी मिलेगा। ये मूर्खता कही जाएगी कि आप सब लोग हंस रहे हो, लेकिन ये मूर्खता हम कर सकते हैं सूक्ष्म रूप से। यज्ञ कर रहा है, कुछ कर रहा है कि मैं खुश हो जाऊं, हम अपने खुश होने के लिए नहीं कर रहे हैं। अरे इस जगत में भी आप देखते हो ना, किसी देवता की पूजा कर रहे होते हैं तो इतनी भावना तो देवता उपासना में भी होती है कि शिव जी खुश हो जाएं, लड्डू चढ़ा रहे हम। क्या भक्त लोग इस भावना से विहीन हो जाएं? मैं भगवान को प्रणाम कर रहा हूं, जो कुछ भी कर रहे हैं, इससे कृष्ण अनंत है, मेरे स्वामी है, वह संतुष्ट हो जाए। दिस प्लीज इस बात को समझ लीजिए, ये बहुत अच्छी बात है। दिस इज वेरी गुड। ओके, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। नास्तिक लोग ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते और वे भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई यज्ञ नहीं करते, भोग लगाने का भी नहीं करते। अरे उसके बाद तो खुद ही प्रसाद खाने को मिलेगा ना, ऐसा तो नहीं कि कृष्ण आपको देंगे ही नहीं। एक बार कोई व्यक्ति बोल रहे थे, अरे तुमने भगवान, अरे तुम्हारे भगवान खाते नहीं हैं, तुम भगवान तो खाते नहीं हैं, तुम्हें कहाँ दिखाई पड़ता है, उतनी ही रोटी बच गई। तो महाराज समझा रहे थे कि भाई भगवान जानबूझ करके, भगवान खाते तो हैं लेकिन उतनी ही रोटी पूरी रख देते हैं। क्यों? जानते खा लूँगा तो ये देगा नहीं, ये 4 रोटी दे रहा है, इसमें से एक भी कम कर दी तो दोबारा नहीं देगा, इसलिए खा करके पूरा कर देते। और बहुत सुंदर बात महाराज कहते थे इसमें। महाराज कह रहे हैं, कोई कहता है अरे भाई ठाकुर जी तो सबको खिला रहे हैं, उन्हें क्या खिलाना है? तो देखिए कितनी सुंदर बात महाराज कहते हैं, ये ब्रिलियंट बात कहते हैं। बताइए इस जगत में किसको खिलाते हैं आप? जो आपको कभी ना खिलाए उसे खिलाते हैं, जो आपको खिलाए तो आप भी उसे खिलाते हैं। आपने देखा हो घरों में ये नियम था कि आपके घर में किसी ने टिफ़िन में कुछ खाना को दिया तो खाली नहीं देते थे उसको, याद है? ये कल्चर है घर में। पानी भर के नहीं देते हैं, कंजूस पानी भर के नहीं देते थे। मान लो कोई हलवा दिया है तो अगर कोई गाजर का हलवा दिया है तो कम से कम आदमी सोचेगा कि हम आटा नहीं भेजेंगे, कम से कम कुछ हलवा पुआ पकौड़ी बना, है कि नहीं? उतनी मात्रा में देना व्यक्ति। अब भगवान तो कितना हमको दे रहे हैं, हवा पानी खाना सब कुछ दे रहे हैं, उनके लिए क्या एक भोग भी अर्पित नहीं किया जाए? एक्चुअली द मूड ऑफ अ डिवोटीज, आई मस्ट गिव टू कृष्णा। यद्यपि सब कुछ कृष्णा ही का है, उत्साहित रहता है, चाहे वाणी हो, चाहे आपकी बुद्धि हो, चाहे वो धन हो, चाहे भोजन हो, सब कुछ हो, संबंध देकर कृष्ण हमारे प्रिय हैं। ठीक है? तो जो नास्तिक लोगों को विश्वास ही नहीं तो क्या यज्ञ करने वाले हैं? कोई भी स्थान या देश जहाँ भगवान की श्रेष्ठता स्वीकार की जाए तथा यज्ञ संपन्न होता है तो वह ब्रह्मावर्त कहलाएगा। समझ में तो बहुत स्पष्ट है। तो आपका घर भी ब्रह्मावर्त बन सकता है यदि आप वहाँ पे जप करते हैं, भगवान का फोटो एटलीस्ट हो, भगवान को भोग लगे और सब लोग मिल करके झगड़ा करें। कांग्रेगेशनल आर्गुमेंट प्रोग्राम नहीं, कांग्रेगेशनल कीर्तन कर सकते हैं। ठीक है, बना सकते हैं ऐसा। ये तो दृष्ट है। इसी स्थान को अगर आपने पता नहीं कब से क्लास हो रही, 5 साल से तो नहीं, 5 साल पहले देखे होते तो ये बिल्कुल गो डाउन, ये था ही गो डाउन, सबने देखा है।
और आप देखिए वाइब्रेशन कैसे चेंज हो गया यहाँ पे। हर रोज कथा हो रही है, कीर्तन हो रहा है, उसका प्रभाव होता है। आप सब लोग अनुभव करते हैं इसको। हर जगह आप अपने घर में देखिएगा, जहाँ भगवान का विग्रह हो या फोटो हो, जहाँ भी आप पूजा रोज करते हैं, उसके स्थान का पूरा वाइब्रेशन चेंज हो जाता है। एक्चुअली यू कैन फील पीस। हमने ये देखा है IIT में, लीला पुरुषोत्तम प्रभु के घर में आप जाएंगे तो आपको यही लगेगा कि वो सेंटर है। और सेम IIT पटना में हम प्रभु जी के घर में गए थे, घुसते ही आपको लगेगा एकदम ऐसा लगेगा मंदिर जैसा है। किचन है बिल्कुल सेम टू सेम, ट्रू कॉपी, बिल्कुल क्या कहते हैं इनका किचन है। और उसमें किचन में भी बहुत नियम है अच्छे से। उसके बाद जगन्नाथ जी का विग्रह है, बहुत अच्छा व्यवस्था। किसी के घर में भी जाएंगे, आपके घर में बहुत अच्छा व्यवस्था बना के रखी थी, अच्छी बात है, रखी है, थी नहीं है, इट्स वेरी गुड। किसी के भी घर में आप इस प्रकार से देखेंगे कि जहाँ पूजा होती है, अर्चना होती है, प्रॉपर कीर्तन संकीर्तन हो रहा है, जो भी जप हो रहा है, उसका प्रभाव होता है स्थान। ये आपको पता है कि हम यहाँ कुछ बोल रहे हैं भगवान के बारे में तो वो व्याप्त होता जाता है, ये पता है आपको बात? यस। स्थान विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न देश हैं और इनमें से प्रत्येक देश में परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञ हो सकते हैं, लेकिन उन्हें प्रसन्न करने का मुख्य उद्देश्य भागवत में दिया गया है और यह है सत्य। यानी कि आडंबर करने के लिए धर्म का अवलंबन नहीं करना चाहिए। अवलंबन मतलब सहारा नहीं लेना चाहिए। धर्म का मूल सिद्धांत सत्य है और सभी धर्मों का चरम लक्ष्य भगवान को प्रसन्न करना है। मेक सेंस? अब समझ में आया जो मैं बात बोल रहा था। जब भगवान को ही गोल कर दिया तो उस धर्म में सत्य कहाँ रहा? और जब जड़ ही नहीं है तो आप समझ लीजिए कि बाकी भी कुछ नहीं है। आर यू एबल टू फॉलो द लॉजिक? भगवान ही नहीं है तो सत्य नहीं है, और जब सत्य ही नहीं है तो धर्म के बाकी सारे सिद्धांत शाखा प्रशाखा होना ही नहीं, हो असंभव है, हो ही नहीं सकता है। इज इट पॉसिबल? नहीं हो सकता। तो वो केवल आडंबर व्यक्ति कर रहा है। इस कलयुग में यज्ञ का सबसे महान सामान्य सूत्र संकीर्तन यज्ञ है। यह मत उन पंडितों का है जो यज्ञ विधि का प्रचार करना जानते हैं। भगवान चैतन्य ने यज्ञ की इस विधि का प्रचार किया और इस श्लोक से यह जाना जा सकता है कि संकीर्तन यज्ञ को कहीं भी कली को भगाने के लिए तथा मानव समाज को कली के प्रभाव का शिकार बनने से बचने के लिए संपन्न किया जा सकता है। तो आप ये अपने जीवन में स्वयं देखेंगे कि जो व्यक्ति संकीर्तन का, हरि नाम जप का आश्रय लेता है, ईमानदारी से ले रहा है, तो वह निश्चित रूप से दूसरों से झगड़ने की प्रवृत्ति से मुक्त हो जाता है। आप में से कितने लोग ऐसा अनुभव कर रहे हैं? मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि आप कभी झगड़ा नहीं करते, बट आपने कुछ अनुभव किया कि झगड़ा करने की प्रवृत्ति कम हुई है? यू फील? कोई हाथ नहीं खड़ा करा, कहीं लग रहा है कल ही झगड़ा करने बैठ गए तो क्या हो? ओके भाई, ऐसे कोई झगड़ा करने आए एक अलग बात है, लेकिन आप लोग अनुभव करेंगे कि ऐसे अननेसेसरी झगड़ा करने की प्रवृत्ति से तो व्यक्ति बचा ही रहता है। ओके, सो दैट मीन्स दिस यज्ञ वर्क्स, फाइनली समथिंग वर्क्स इन कलयुगा। सो आर देयर नो क्वेश्चंस? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं? क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन पूछने वाले हो? दीजिए दीजिए भाई, ये तो बहुत बड़ी बात है। लग रहा है आज प्रसाद पा के आए हैं। ठीक है, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, आपने कहा था कि कलयुग कोई कंसेप्ट नहीं है, ये एक व्यक्ति है जो भगवान के मतलब हमारे बॉडी में रहता है, शरीर में रहता है। सब जगह व्याप्त हो सकता है। हाँ बोलिए। तो भगवान तो हर व्यक्ति के हृदय में रहते हैं, तो क्या कलयुग और भगवान साथ में रहते हैं? देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि सबके शरीर में हृदय निवास कर रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन आपने जो बात कही वो भी एक बात अच्छी है, ये आपने अच्छा पूछा। देखिए, इस समय हर व्यक्ति जान रहा है कि उसके हृदय में दो प्रकार की प्रवृत्तियां हैं। एक है अच्छी प्रवृत्ति और एक बहुत भयानक प्रवृत्ति। ये आप नहीं कह सकते कि नहीं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि क्या कलयुग वर्तमान है? तो एक दृष्टि से देखा जाए तो हाँ जी, वर्तमान बिल्कुल है। ये सब जानते हैं कि सतयुग में असुर लोग रहते थे, लेकिन दूसरे ग्रह पे रहते थे। हिरण्यकशिपु दूसरे ग्रह, यहाँ ग्रह में अलग लोग, दूसरे। त्रेता युग में वो एक ही ग्रह में रहते थे लेकिन अलग अलग रहते थे, जैसे कि रावण और इधर दशरथ। और द्वापर युग में वो घर में नहीं, सिटी में ऐसे रहते थे, मतलब जैसे मान लीजिए कंस और भगवान कृष्ण यहाँ पास में रहते। और कलयुग में वो एक ही व्यक्ति के हृदय में रहते हैं। तो उस दृष्टि से आपके प्रश्न का उत्तर दिया है तो हाँ, क्योंकि ये सूक्ष्म शरीर है। अब कहें कि क्या भगवान हृदय में नहीं रहते, तो उसको दूसरी तरह से उत्तर दूंगा। रूप गोस्वामी जैसे उत्तर दे रहे हैं
भगवान आपके हृदय में रहने से क्या फ़ायदा? कहते क्यों, क्या फ़ायदा? भगवान पूछे भाई क्यों फ़ायदा नहीं है? तो कह रहे आपके हृदय में रहने से भी जीव के जन्म मृत्यु रूपी पेड़ की एक पत्ती भी नहीं टूटी। समझ में आ रहे हैं भाषा? लेकिन आपका नाम यदि उच्चारित हो जाता है तो उस पेड़ की जड़ भी हिल जाती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितना सुंदर बात है। और ये बिल्कुल आसान बात है। क्या आपने कलयुग ही क्रॉस किया है? आपने का मतलब हम सब ने, या हमने सतयुग भी देखे हैं? सब देखे हैं। बहुत घाट का पानी पी के आए हैं बद्ध जीव अनादिकाल से। तो प्रश्न ये बनेगा कि भगवान अब तक चुप क्यों बैठे हुए हैं? बिकॉज अनलेस वी डू सम यज्ञ, कृष्णा विल सिंपली रिमेन न्यूट्रल। ये बात है। जब तक भगवान के लिए आप कुछ करते नहीं, केवल भगवान भोग का ज्ञान देते हैं। आप शायद उस बात को पहले भी इसमें बोल चुके हैं कि जब से हम पैदा हुए हैं कैसे खाना है, आहार निद्रा भय मैथुन आदि का ज्ञान भगवान समय आने पर उसके अनुकूल ज्ञान दे देते हैं। कौन सी उम्र से आपने अन्न खाना शुरू किया आपको पता है? आप ही को नहीं पता है, किसी को नहीं पता होगा। किसी को पता है? ये नहीं बोला जा रहा है कि एक जनरल रूल क्या है कि छठे महीने में अन्नप्राशन होता है। आपने कब शुरू किया? आप एक तुक्का मार रहे हो और मैं भी तुक्का ही मारूंगा। मुझे याद नहीं कि मैं कौन से महीने में, ऐसा तुक्के। अरे शर्म मत करो, धर्म की सभा है, धर्म मत। मैंने पूछा कि बताओ एग्जैक्ट डेट, नहीं पता। इज इट नॉट? तो भगवान कुछ बुद्धि देते जा रहे हैं ना, ये कुछ समझ में आ रहे हैं। चलिए ये सब बात एग्जाम्पल तो कुछ शायद ना नहीं वैलिड होगा, लेकिन इतना बात दृष्ट है कि भोग करने की व्यक्ति को ज्ञान भगवान ऑटोमेटिक दे रहे हैं। लेकिन क्या भक्ति का ज्ञान ऐसे दे रहे हैं? और आप लोग सब अनुभव कर रहे होंगे कि जाप करने से भगवान अंदर से ज्ञान दे रहे हैं। ये सब बातें अनुभूत है या क्या आपको नहीं महसूस हो रहा है ऐसा कि अंदर से भगवान प्रेरित कर रहे हैं आपको? लेकिन ये तभी कर रहे हैं जब आप भक्ति कर रहे हो। तो समझ में आया उत्तर? जब तक भगवान की भक्ति नहीं करते, जैसे कि श्लोक में लिखा है, जब कोई व्यक्ति भगवान को प्रसन्न करने का यज्ञ करेगा वहीं कलयुग का निवास नहीं होगा। अन्यथा जो वैसे भी भोग कर रहा है वह तो वैसे ही कलयुग से प्रभावित है। डज इट मेक सेंस? भगवान ऐसे रहेंगे लेकिन भगवान अपनी शक्ति को प्रदर्शित नहीं करेंगे। उसी व्यक्ति को संरक्षण प्रदान होगा जो यज्ञ करेगा। और ये बात देखिए भगवान ने स्वयं गीता में बोली है कि नहीं, यज्ञ के विधान के द्वारा देवान भावयतानेना ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तु श्रेयः परम वाप्स्यता। जब आप यज्ञ करोगे तो देवता उससे प्रसन्न होंगे और भगवान, बेसिकली भगवान प्रसन्न होंगे। जब भगवान प्रसन्न होंगे तो सब कुछ ठीक होगा। तो अब आप कहें कि भाई यज्ञ नहीं कर रहे हैं तो भगवान क्यों सहायता नहीं कर रहे? तो भगवान की बात नहीं मानोगे तब भी भगवान सहायता करेंगे, है कि नहीं? समझ में आ रहा है आपको बात? जब हम यज्ञ करते हैं, ज़्यादा भी नहीं, केवल प्रणाम कर रहे हैं, तो भी आप वही व्यक्ति नहीं हो। आप प्रणाम करके उठ रहे, आपको पता है शास्त्र क्या बोलता है? वही सारे पाप छोड़ देते हैं। तो कि प्रभु जी मान लो पिछले वाले ने छोड़ दी हो तो उसके हमको चिपक जाएगी क्या? वो ऐसा नहीं है, वो गायब हो जाते हैं। आपको पता है मान लीजिए कोई कीर्तन कर रहा है, खाली ताली बजा रहा है, कीर्तन भी नहीं कर रहा है, केवल ताली बजा रहा है, तो उसके पाप उड़ जाते हैं सब। तो कुछ भगवान के लिए ऐसा करना होता है तब भगवान आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। यस, आज पूछिएगा, अच्छा प्रश्न है। अगर कोई थोड़ी भी भक्ति कर रहा है तो क्या वो कलयुग से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं? ये भी एक अच्छा प्रश्न है। क्या वो थोड़ी भक्ति कर रहा है तो क्या कलयुग से कुछ भी प्रभावित नहीं होगा? क्या उत्तर है आप बताइए? होगा, होता ही होगा। क्या हो ही रहा है हो ही रहे हैं। अब कोई एक माला कर रहा है और बाकी टाइम वो YT और FB देख रहा है, समझ रहे हैं, यूट्यूब एंड फेसबुक पिक्चर देख रहा है, तो कलयुग से प्रभावित है ही। जितना अधिक भक्ति करेंगे उतना कलयुग से कम प्रभावित होंगे। भाई सीधी बात समझिए, भक्ति करते हैं तो उदाहरण क्या देते हैं? खाना खाता है तो इस प्रकार से उसको भूख शांत हो जाती है। तो यदि आपने मान लीजिए 8 रोटी 4 रोटी की भूख है, आपने आधी रोटी खाई, तो ये कहा जा सकता है कि आपने खाया कि नहीं खाया? खाया, लेकिन फिर भी 3.5 रोटी की भूख है।
और रोटी नहीं खाएंगे तो बाहर भुट्टा चबाएंगे। डज दैट मेक सेंस? समझ में आया? प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट कहते थे कि अगर काम वासना सता रही है तो चैंट मोर, क्योंकि कान के द्वारा प्रवेश करके भगवान इसको शांत करते हैं। इंगेज होने से, पेट्रोल डालने से वासना शांत नहीं होती है या आग शांत नहीं होती है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज का सब बड़ा सुंदर उदाहरण। महाराज जी भक्ति में सुख नहीं मिल रहा है, तो कह रहे भाई ये बहुत सुंदर उदाहरण, हमको बहुत मज़ा आता सुनने में। कह रहे भाई मान लीजिए 1 टन खीर है आपके पास, 1 टन 1 टन 1000 किलो खीर है, और उसमें 1 कटोरी मट्टी का तेल डाल दीजिए, आह क्या सुगंध आएगी, है कि नहीं? नहीं खाया जाएगा ना। और अब ये समझ रहे हैं, बहुत भक्ति कर रहे हो थोड़ी इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, तो ये स्थिति है। समझ के आ गया? 1 टन भक्ति और 1 कटोरी मट्टी का तेल, इंद्रिय तृप्ति। और हमारी स्थिति यह है कि 1 टन इंद्रिय तृप्ति है और 1 कटोरी भक्ति, और कह रहे मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा, खुशबू तो मट्टी के तेल की आएगी ना। तो व्यक्ति को इंद्रिय तृप्ति की भावनाओं से बचने के लिए अधिक अधिक भक्ति करनी पड़ती है। स्वाभाविक सी बात है। मान लीजिए कोई हफ्ते में 1 बार भागवत सुनने आएगा, आप कोई रोज़ सुन रहा है, उसका तो आप अंतर समझ रहे हैं ना। तो जितनी मात्रा में भक्ति करेगा, लेकिन आप देखो आप ही के भाई तो बता रहे थे, अनजाने में थोड़ा बहुत हरि नाम कर रहे हैं, तब भी वो काफ़ी शराब इत्यादि छोड़ दिए। आगे जाके वो प्रगति करते जाएंगे और भी नष्ट होगा। तो एक बात सत्य है कि वो निरपराधिक है, तो थोड़ा सा भी करेगा तो बहुत प्रभाव होता है। दैट इज ऑल्सो फैक्ट। ओके, गुड। यस प्रभु, पूछ लीजिए, घबराइए मत। क्या प्रश्न है आप? प्रश्न नहीं है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ, एक थोड़ा धर्म पर थोड़ा नहीं, अभी ज़्यादा प्रश्न लेंगे बस। हाँ, कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो हाँ तो। प्रभु जी, जब आपने कहा कि जहाँ पे भगवान या भगवान से रिलेटेड कोई भी काम हम करते हैं तो वहाँ पे कली का निवास स्थान नहीं होता। यस। तो अभी जब एक क्वेश्चन था कि उसमें कली वर्तमान रूप से हमारे शरीर में रहता है, तो भगवान भी तो उसमें निवास स्थान कर। अरे भाई, जो भक्ति कर रहा है उसमें नहीं होगा। यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधाने। अगर एकदम भक्ति में प्रवृत्त है, जैसे नारद जी देख लीजिए, एकदम ही प्रवृत्त चले गए ना, वो कभी गड़बड़ किए ही नहीं कुछ, तो सारी बीमारी घटित कम होती चली जाएगी। आप स्वयं देख लीजिए। अब हमारे संग चक्कर क्या है कि वो दोनों तरफ चलती है बात, दोनों तरफ चलती है। परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज बोल रहे थे, वन रीजन फॉर नॉट गेटिंग टेस्ट इज वी आर अटैच्ड टू a little sinful activity which may not be very sinful but little sinful and it is little tasty। अंग्रेजी वालों को समझ में आ गया, हिंदी वालों के लिए अनुवाद। एक कारण नाम में रुचि न होने का यह है कि कोई एक ऐसी इंद्रिय तृप्ति या एक कोई पाप हो सकता है जिस पे भक्त आसक्त हो। वो बहुत बड़ा पाप नहीं है। अब भाई देखिए, YouTube शॉर्ट्स देखने को आप पाप कहेंगे, यही कहना चाहते हैं आप? अब न्यूज़ भी नहीं देखें। अब भारत का संचार, आपको पता है भारत और उस कहाँ से वहाँ झगड़ा हो रहा है पता नहीं, यूक्रेन। भारत और यूक्रेन का जो संबंध है उस पे मेरी विवेचना बहुत महत्वपूर्ण है। कल ही मुझे मैसेज आया है ईमेल के द्वारा कि आपके संबंध में टीका बताएं, उसके अनुसार भारत की जो भूमिका है वो तैयार की जाएगी। तो ये है, इसीलिए हम उस न्यूज़ को देख रहे हैं। आप समझे नहीं रहे, साधु लोग क्या जा रहे तुम लोग हमारे उसके, ये अच्छा मान हद हो गई भाई। हमने 16 माला कर लिया कि नहीं? तो कर लिया ना। अब मान लीजिए लाइव क्रिकेट आ रहा है भारत पाकिस्तान का, तो हम नहीं देखेंगे? बताइए, सुबह देख रहे हैं क्या? जब मैं कभी जब डिस्टर्ब किया, हम मुंह फड़फड़ा के बोलेगा व्यक्ति, कभी हमने अपना जब डिस्टर्ब किया है? बताइए, क्या हमारा इतना भी अधिकार नहीं कि भारत पाकिस्तान का मैच देख सकें हम? ये भारतीय होने का कर्तव्य है हमारा। तो आप समझ रहे, सब बात। एक ब्राह्मण ने बहुत अच्छी बात बोली थी, इंद्रियों का व्यर्थ प्रयोग महान पाप है। सो
उसकी वजह से ही थोड़ा सा ब्लॉकेज आ जाते हैं, अन्यथा तो बहुत स्पीड से व्यक्ति भक्ति पे प्रगति करेगा। यत्र स्वल्पोपि संबंधे सद्ध्याम भाव जन्मने, इन 5 अंग भक्ति में अगर किसी का अपराध नहीं है तो थोड़ा सा भी संपर्क होने से व्यक्ति को भाव की प्राप्ति हो जाती है। सो वन हैज़ टू बी थॉटफुल अबाउट इट लाइक दैट। और फिर आप देख भी रहे हैं किस प्रकार से कलयुग के प्रभाव क्रमशः कम हो रहा है। इज इट नॉट? ऐसा भी नहीं कि कुछ भी नहीं हो रहा है लाइक दैट। कुछ मुझे ऐसे बातें मजाक के लिए बोलती हैं, भाई किसी को व्यक्तिगत नहीं लीजिएगा, और जस्ट टेलिंग इट एज अ मैटर ऑफ जोक। ओके, सतयुग में पैदा होने वाले सारे जीव तो भगवान के धाम चले गए होंगे? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर सतयुग के सारे लोग चले गए होते तो फिर त्रेता युग में कैसा होता? आप श्रीमद् भागवत में आप देखेंगे कि एक जगह बड़ा सुंदर वर्णन है, जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है, अग्निध्र महाराज का। अग्निध्र महाराज को किसी वेश्या से, क्या सॉरी वेश्या नहीं, सॉरी अप्सरा से आसक्त थे, क्या नाम था उसका भूल रहा हूँ, तो वो चली गई थी देवलोक में, तो उनको उसको प्राप्त करने की इच्छा थी। बहुत इंटरेस्टिंग है। तो उस वक्त ही सतयुग से त्रेता युग का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और उनके हृदय में यज्ञ, देवताओं के लिए जो यज्ञ किए जाते हैं कर्म कांड, वो ज्ञान स्फुरित हो गया। वो आप 5वें स्कंद में देखेंगे। प्रियव्रत महाराज है ना, उसके बाद अग्निध्र महाराज का वर्णन, तो उसमें वहाँ पे ऐसे लिखा है, जहाँ तक मैं एकदम स्मरण से बोल रहा हूँ, बट ऐसा ही है। तो ऐसा नहीं है कि सब मर जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ओके, सो चलो स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, दाई गौर प्रेमानंदे।